नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पुंछ और राजौरी के अंदर सेना की बड़ी भर्ती होने वाली है और 800 पोर्टर्स जो है उनकी भर्ती देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको बता दें कि 12 से 19 मार्च तक 7 ब्रिगेड मुख्यालयों में ये भर्ती रैलियां होंगी और 600 नियमित पोर्टर और 200 रिजर्व पोर्टर्स इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। 18 से 40 वर्ष के स्थानीय युवा इस भर्ती के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। रोजगार के अवसर उनके लिए सर्जित होंगे। फिलहाल पूरी जानकारी क्या कुछ है आप तक साझा करेंगे। सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में भारतीय सेना ने पोर्टरों की बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हुई है और ये एक ऑर्डर जारी किया गया है, जहां पर सेना की ओर से नई आर्मी पोर्टर कंपनीज के लिए करीब 800 पोर्टर्स की भर्ती की जाएगी, जिनमें 600 नियमित पोर्टर्स होंगे और 200 रिजर्व पोर्टर्स शामिल होंगे। आपको बता दें कि यह भर्ती 279 पोर्टर कंपनी के लिए की जा रही है, जिसे कि रक्षा मंत्रालय के तहत 1 अप्रैल से 26 सितंबर तक यानी कि 179 दिनों की अवधि के लिए तैनात किया जाएगा। सेना अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा गया कि भर्ती रैली 12 से 19 मार्च तक राजौरी और पुंछ के 7 अलग अलग ब्रिगेड मुख्यालयों में आयोजित होगी, जहां पर भर्ती प्रक्रिया 12 और 13 मार्च को पुंछ और राजौरी ब्रिगेड मुख्यालय में शुरू होगी। यानी कि जो मेन परिसर है, जो मुख्यालय है, वहां पर इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी और इसके बाद 14 और 15 मार्च को बलनोई और नौशहरा, 16 और 17 मार्च को भिंबर गली और 18 और 19 मार्च को मेंढर और मांजाकोट में रैली आयोजित होगी। यानी कि अलग अलग जगहों को लेकर, अलग अलग शहरों और कस्बों को लेकर अलग अलग तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एक आधिकारिक नोटिस भी यहां पर जारी हो चुका है। आपको बता दें कि भर्ती के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। कुछ एलिजिबिलिटीज के क्राइटेरियाज यहां पर सुनिश्चित किए गए हैं। कुछ एक चीजें ऐसी होंगी इन लोगों के अंदर जो कि ये होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसी के चलते लोग इसके अंदर, जो युवा हैं 18 से 40 वर्ष के, इसके अंदर भाग ले पाएंगे। इनमें क्या क्या कुछ क्राइटेरियाज हैं वो जरा आपको एक एक करके बता दें, क्योंकि लोगों में जरूर उत्सुकता होगी, क्योंकि लोग भी जो पुंछ राजौरी से गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं उनमें भी ये उत्सुकता होगी कि क्या कुछ उनमें ये चीजें होनी चाहिए कि वो इसके अंदर भाग ले सकें। तो आपको मैं बता दूं कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि आपकी उम्र कितनी है। साथ ही उम्मीदवार को अग्रिम इलाकों में कार्य करने के लिए शारीरिक और चिकित्सीय रूप से फिट होना जरूरी है। फिजिकली आप फिट होने चाहिए। फिजिकल टेस्ट भी आपका होगा, यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किसी सर्टिफाइड डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल या फिर इन तमाम जगहों से आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए और फिर आप इसके लिए आवेदन भर सकते हैं। आप इसके लिए आगे सोच सकते हैं, इसके अंदर भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की मूल प्रति और 5 वेरिफिकेशन फोटोकॉपी, सरपंच से चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि एक आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसी के साथ साथ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि सरपंच आपको देंगे और दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन के साथ ये तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अधिकारियों ने पात्र युवाओं से तय तिथियों पर संबंधित ब्रिगेड मुख्यालय पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं, जो युवा हैं 18 से 40 वर्ष के, वो इसके अंदर भाग लें ताकि लोग जो हैं इसका फायदा ले सके। जमशीद मलिक हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, आपसे जानना चाहूंगी ये भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से होगी, कितना उत्साह युवाओं के अंदर है, क्या क्या रोजगार के अवसर और किस तरीके से देखते हैं आप, ये पूरी जानकारी बताइएगा।
सिपन बहुत बड़ा तोहफा कहेंगे कि पीर पंचाल खास करके राजौरी पुंछ के नौजवानों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया, क्योंकि काफी अरसा से ये मांग खिता पीर पंचाल के अंदर की जा रही थी कि राजौरी पुंछ के अंदर एक स्पेशल बटालियन बनाई जाए, जिसके लिए कई लीडरान की तरफ से भी मांग की जा रही थी। मगर ये भी हम कहते कि चले कि एक बहुत बड़ा तोहफा नौजवानों के लिए, राजौरी और पुंछ के नौजवानों के लिए, जो 800 के करीब पोर्टल जहां भर्ती करने होंगे। ये तारीख में पहला ऐसा मौका होगा कि इतने बड़े पैमाने पर या इतनी बड़ी सतह पर एकदम राजौरी और पुंछ से 800 के करीब नौजवान को आर्मी में पोर्टल भर्ती किया जाएगा, जो मुख्तलिफ जगहों पे अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। ये एक तोहफा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको देखते हुए नौजवानों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नौजवान काफी खुशी में है और काफी बड़ी तादाद में हम देखते हैं नौजवानों को इसके लिए तैयारियां करते हमें नजर आ रहे हैं। और नौजवानों से, कई नौजवान से हमने बात भी की, उनका यही कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बड़ा तोहफा है जो पीर पंचाल के लोगों को मिला, और उसके लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के तोहफे का शुक्रिया भी अदा करते नजर आ रहे हैं। और बड़ी चीज, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना बड़ा तोहफा दिया, उतनी बड़ी तादाद में नौजवान भी इसके लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार है। और जगह जगह पर हम देख रहे हैं नौजवानों के अंदर उत्साह और इसके लिए तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जमशीद, देखिएगा 600 नियमित रहने वाले हैं और 200 रिजर्व पोर्टर्स रहेंगे। अब इनके अंदर डिफरेंशिएशन किस तरीके से कर सकते हैं? रिजर्व पोर्टर्स की क्या कुछ भूमिका होगी और नियमित की क्या कुछ भूमिका होगी? बिल्कुल, रिजर्व पोर्टल हम उनको भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं जरूरत पड़ती है कुछ पोर्टल को, जिस तरह अगर पोर्टल जो अपना पहले काम करते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जितने इलाके होते हैं जहां फोर्सेस को कोई सहूलियात की जरूरत होती है, कुछ चीजों की जरूरत होती है, उसके लिए पोर्टल सबसे आगे खड़ा नजर आता है। इसी तरह अगर कुछ 600 को आगे चढ़ाया जाएगा और 200 रिजर्व उनमें रखा जाएगा, जिनको जरूरत पड़ने पर आगे इन तरफ या कहीं जरूरत यहाँ पड़ेगी वहां भेजा जाएगा। इस तरह का देखा जाएगा जो रिजर्व पोर्टल रहेंगे, क्योंकि रिजर्व पोर्टल के लिए भी काम उसी तरह का रहेगा। मगर फर्क उसमें सिर्फ इतना हम कह सकते हैं कि उनको आगे अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो जरूरत के वक्त ही भेजा जाएगा, और इस तरह उनको कहीं दूसरे इलाकों में काम पर जरूर लगाया जाएगा, क्योंकि पीर पंचाल का एक बड़ा हिस्सा है जो लाइन ऑफ कंट्रोल का हिस्सा है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि पहली बार तारीख में इतने बड़े पैमाने पर 800 के करीब पोर्टलों की भर्ती होनी है। ये बड़ा तोहफा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, जिसके चलते लोगों के अंदर काफी खुशी, नौजवानों के अंदर काफी खुशी की लहर। और इसी तरह इसको देखते हुए हम जिस तरह कह रहे हैं कि ये रिजर्व जो रखे जाएंगे, वो 200 वो पोर्टल रिजर्व रखे जाएंगे जिनको पिछले इलाकों में रखा जाएगा, और 600 वो पोर्टल होंगे जिनको अगले इलाकों में अपने ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए भेजा जाएगा। जी जमशीद, देखिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर या फिर आने वाले कुछ समय में इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए संभावित तैयारियां की जा रही हैं? ये स्थिति को पहले से ही तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल, खास करके ऑपरेशन संदूर की अगर हम बात करें, ऑपरेशन संदूर के दौरान हमने देखा कि पोर्टल, कई ऐसे पोर्टल थे जो बढ़ चढ़कर आगे जिन्होंने हिस्सा लिया, काम किया, फ्रंट लाइन पर वो पोर्टल दिखे, और बाद में सेना की तरफ से उनको सम्मानित भी किया गया है, क्योंकि लोगों के अंदर जोश, खास करके पीर पंचाल की जहां तक बात करें तो ये वो इलाके हैं जहां हमेशा पाकिस्तान की शेलिंग से लोग बुरी तरह मुतासर होते आ रहे हैं। और ऐसे इलाकों में नौजवान यहाँ का पहले ही सर्दों पर अपनी ड्यूटी बिना वर्दी के भी देता रहा, मगर आप वर्दी पहन के जो ड्यूटी देगा उससे और उसके अंदर जोश पैदा होगा। ये चीजें बहुत सारी बड़ी अहमियत रहेगी, और जब वर्दी लगेगी उसके बाद और जोश बढ़ेगा, जिसके चलते ये बड़ा तोहफा, अगर इस तोहफे के लिए राजौरी पुंछ के लोगों की तरफ से भी सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम देख रहे थे कि 800 भर्तियां होने वाली है नियमित, और बाकी जो रिजर्व पोर्टर्स रहने वाले हैं, लेकिन देखना अब ये होगा कि किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया होगी। लेकिन खास तौर पर अगर हम पीर पंचाल रेंज के युवाओं की बात करेंगे, बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा तोहफा उन बच्चों के लिए दिया गया है। 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए खासा उत्साह इन युवाओं के अंदर देखने को मिल रहा है। एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बड़ा तोहफा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर पुंछ राजौरी के इस लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया में दिया गया है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जहाँ जम्मू के अंदर एग्रीकल्चर और संबंधित क्षेत्रों के अंदर विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक इंक्यूबेशन और स्टार्टअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और ये कार्यक्रम स्कॉस जम्मू और कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जहां इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर और उससे जुड़े क्षेत्रों के अंदर नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करना, और किसानों और उद्यमियों को आधुनिक तकनीक और बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित थे, जबकि एग्रीकल्चर मंत्री जावेद अहमद डार भी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप, नवाचार
और इंक्यूबेशन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चाएं की गई और युवाओं को एग्रीकल्चर आधारित उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। उमर अब्दुल्ला की तरफ से यहाँ पर इन जो लोग यहाँ मौजूद थे उनसे संवाद भी किया गया, बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने किस तरीके से इन बच्चों को, इन लोगों को प्रेरित किया कि किस तरीके से किसान जो है वो भी रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं जम्मू कश्मीर के और भारत के, किस तरीके से वो और आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर कर इसके अंदर अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं, रोजगार खुद से जो है वो यहाँ पर ला सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। HADP और JK SIP के तहत एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज में स्टार्टअप कल्चर एक डेवलप करना और उसके साथ साथ मिशन युवा के तहत नौजवानों में एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक जोश और जज्बा पैदा करना और उसके बाद उनका हाथ पकड़ के उनकी मदद करना, ये गवर्नमेंट के कुछ अहम प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने रोल आउट किया हुआ है। और इन प्रोग्राम्स के तहत काफ़ी पैसा जो है अब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, खासकर अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो प्रोजेक्ट्स और इन चीज़ों के लिए अब फंडिंग JNK गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हो गया है, उससे यूनिवर्सिटीज़ और ये जो एक्सटेंशन वर्क में जो है काफ़ी फ़र्क हुआ है। वहीं ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद कश्मीर घाटी में बने तनावपूर्ण हालात के बीच आज लगातार चौथे दिन भी पाबंदियां जारी रही। प्रशासन ने किसी भी तरह की अफवाह, कोई भी भ्रामक जानकारी को फैलाने से रोकने के लिए घाटी में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज की जो स्पीड है वो कम कर दी है और इसके अलावा कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो फिलहाल डाउन की गई है। 5G, 4G, 3G जो सर्विसेज हैं उनकी स्पीड डाउन कर दी गई है। साथ ही साथ आज क्योंकि चौथा दिन है और 7 मार्च तक यानी कि अभी और आने वाले 2 दिनों तक स्कूल्स और कॉलेजेस में भी छुट्टियां रखी गई हैं ताकि इस आपात स्थिति में, इन तनावपूर्ण सिचुएशन में, सेंसिटिव हालातों में बच्चों को अपने घरों से बाहर ना निकलना पड़े, घर पर बैठकर बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर के TRC इलाके में भी कंटीली तारे लगाकर बैरिकेडिंग की गई, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के जवान मुस्तैद है, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। प्रशासन का ये भी कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। इसी तरीके की जो अफवाहें हैं वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती हैं। यही एक कारण है कि इंटरनेट सर्विसेज डाउन की गई हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस भी फिलहाल बंद रखे गए हैं। और ये यहाँ पर मेंशन करना इंपॉर्टेंट होगा कि बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, खास तौर पर अगर हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर, उन पोर्टल्स पर कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज की गई है। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन पर की FIR दर्ज की गई है क्योंकि वो भ्रामक पोस्ट यहाँ पर कर रहे थे सोशल मीडिया पर और कुछ गलत जानकारी सार्वजनिक तौर से पब्लिक डोमेन में ला रहे थे। इन तमाम चीजों के चलते सड़कों पर जहां पर मुस्तैदी देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की, CRPF के जवानों की, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है इन तमाम अधिकारियों की, साइबर सेल की और बाकी एजेंसीज की। फिलहाल इरफान फाजिल हमारे संवाददाता श्रीनगर से, उनकी तरफ से एक विशेष रिपोर्ट तैयार की गई है सुरक्षा के हवाले से, वो देखिए। वादिय कश्मीर में आज चौथे रोज भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो जारी है, जबकि मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज भी अभी स्लैम डाउन है। 2G सर्विसेज पे ही मोबाइल चल रहा है और धीमी गति के साथ चल रहा है। आपको बताते चले, जबकि रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ इस वक्त में SRTC चौक में मौजूद हूँ। आपको बताते चले, मेरे VJ समीर वानी मेरे साथ है। आप देख सकते हैं कि ये जी हाँ पोलो व्यू से कनेक्टेड रोड है, जहां पर मुकम्मल तौर पर इस कॉर्नर को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये वही रास्ता है जो कि सीधा घंटाघर की तरफ, लाल चौक की तरफ कनेक्ट होता है। मगर साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, जबकि आज चौथे रोज को लेकर बात करें तो सख्त जी हाँ इस वक्त पुलिस के जो जितने भी रेजिमेंट्स है वो यहाँ पर तैनात है, जिसमें खासतौर पे CRPF का अमला हो, जम्मू कश्मीर का पुलिस हो, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और खासतौर पे
एहतियात बरतने के लिए खुसूसन लॉ एंड ऑर्डर की को सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जो है सिक्योरिटी को अलर्ट पे रखा गया है ताकि वादी कश्मीर में कोई भी गड़बड़ ना हो। इस बीच आपको ये भी बताते चले कि शहर के हसास इलाके चाहे लाल चौक से जो सराउंडिंग दीगर बाकी एरियाज है वहां पर टू एंड फ्रो में मूवमेंट यानी ट्रैफिक को लेकर भी जारी है और ये भी बताते चले कि कई कॉर्नर से भी बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। वहीं दूसरी तरफ हरि सिंह हाई स्ट्रीट में आज लगातार चौथे दिन भी सन्नाटा पसरा रहा। आम दिनों में इस व्यस्त बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और दुकानें देर रात तक खुली रहती है, लेकिन अब मौजूदा सिचुएशन इस तरीके की है, अब जो मौजूदा हालात हैं उसके चलते यहाँ पर ज़्यादातर जो दुकानें यहाँ पर थी और जो बाकी प्रतिष्ठान थे वो बंद दिखाई दी। हालांकि सड़कों पर सीमित यातायात चलता रहा और कुछ लोग ज़रूरी काम से बाहर निकलते नजर आए। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद घाटी में जो हालात पैदा हुए उनको देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन इस इलाके में भी पाबंदियां लागू की हैं। अफवाहों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं और सोशल मीडिया पर भी सीधे तौर से नजर रखी गई है। इंटरनेट सर्विसेज भी फिलहाल ऑलमोस्ट डाउन कर दी गई हैं। एक और रिपोर्ट हमारे संवाददाता की तरफ से देखिए। शहर श्रीनगर की सिचुएशन और शहर श्रीनगर के साथ साथ अलग अलग पॉइंट्स पर हमारा कैमरा फोकस है। पिछले 4 दिन से रिस्ट्रिक्शंस है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बात करें तो मैं इस वक्त हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर मौजूद हूं जो कि जहांगीर चौक का कनेक्टेड एरिया है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर मेरे साथ, आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी को किस तरीके से यहां पर तैनात रखा गया है। सीआरपीएफ का अमला, जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ ये वो एरिया है जो घंटाघर को भी कनेक्ट करता है। एक तारीखी बाजार है यहाँ पर, मगर साथ साथ अगर बात करें तो पिछले 4 दिन से यहाँ पर कोई गाड़ियों की मूवमेंट नहीं है और दुकानें बंद पड़ी है। पूरी नजर रखी जा रही है कि ताकि कश्मीर में कोई भी गड़बड़ पेश ना आए। और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एरिया को बारबड वाइज से भी सील कर दिया गया है। इन द अदर साइड अगर मैं बात करूं तो ये जहांगीर चौक के साथ जो एरिया है वो क्या कहता है। दूसरा साइड देख सकते हैं आप, दूसरा साइड जो है यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स का मार्केट भी लगता है और कल हमने देखा था थोड़ा सा बाजार यहाँ पर इस साइड से खुल भी गया था। इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी गाड़ियां हो, पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ऑटो व्हीकल्स वो भी चल रही है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। मगर आज चौथा दिन है और चौथे दिन को लेकर जिस तरीके से सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के साथ साथ कोई ऐसा डिसीजन सामने नजर नहीं आ रहा है कि इसे लिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल जहां तक 7 तारीख तक अगर कहे तो रिस्ट्रिक्शंस भी है, उसके साथ साथ इंटरनेट सर्विसेज डाउन है, मोबाइल कनेक्टिविटी भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है और पूरी तरह से मार्केट जो खास तौर पर लालचौक का मार्केट घंटाघर के साथ जुड़ा है वो बिल्कुल बंद है। नो डाउट कि हल्का फुल्का मार्केट जो है वो बाकी सराउंड्स में खुल रहा है, मगर कह सकते हैं कि शहर श्रीनगर में बंदिशें जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, लाल चौक, कश्मीर। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक घंटाघर को लगातार चौथे दिन भी सुरक्षा बलों की तरफ से सील रखा गया। पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या फिर जमावड़े की अनुमति नहीं दी है। यहाँ पर प्रदर्शन करने पर पाबंदी है, जबकि आसपास की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर जारी है। घंटाघर में लगी पाबंदियों को लेकर सियासत भी गरमाई है, जहां पर कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनकी तरफ से इन प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश है। प्रशासन का कहना है कि एहतियातन कदम उठाए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अलग अलग स्पॉट्स पर हम कवर कर रहे हैं और अलग अलग स्पॉट से आपको जानकारी भी दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे जी हां लाल चौक के घंटाघर क्लॉक टावर को लेकर, जो कि शहरी श्रीनगर और खास तौर पर लाल चौक की एक तारीखी जगह है। इन द बैक आप देख सकते हैं, मेरे विजय समीर आपको दिखाएंगे, अभी भी जी हां घंटाघर को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है, यानी एरिया जो है वो पूरा सील कर दिया गया है। टीन आप देख सकते हैं कि लगाया गया है, बैरिकेड्स के साथ साथ सिक्योरिटी जो है वो तैनात है। तो इन द बैक अगर देख सकते हैं कि कैमरा के जरिए कि फिलहाल कोई भी मूवमेंट घंटाघर के पास नहीं है, दुकानें बंद पड़ी है, मार्केट पिछले 4 दिनों से नहीं खुली है
और साथ ही साथ सिक्योरिटी जो है वो ऑन टोज है। तो अभी कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे एरिया सीज है। मगर अगर हम इन द राइट बात करेंगे, जहां तक आपने बताते चले कि अमीरा कदल ब्रिज को लेकर आप देख सकते हैं टू एंड फ्रो में जो ट्रैफिक की जो मूवमेंट है वो दिखाई दे रही है। पब्लिक एंड ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स है वो सुबह सुबह जो है देखने को मिल रहे हैं। और कल से हमने देखा कि कई जगह इसी तरह की मूवमेंट है अपार्ट फ्रॉम लाल चौक घंटाघर टावर। तो कह सकते हैं कि फिलहाल घंटाघर का एरिया और घंटाघर के साथ साथ क्लॉक टावर में कंप्लीट सील अभी भी देखने को मिल रहा है और कोई भी डिसीजन अभी इस टीम को इन बैरिकेड्स को हटाने की इजाजत नहीं दी गई है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, क्लॉक टावर घंटाघर, लाल चौक, कश्मीर। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में जो तनाव जारी है उसको लेकर जो है यहाँ पर केंद्र सरकार से भारत का स्पष्ट रुख सामने रखने की मांग की है। कटरा के अंदर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी स्वतंत्र देश पर हमला करना गलत है और इससे पूरे विश्व में अस्थिरता फैल सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला चिंताजनक है और इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तनाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये व्यापक वैश्विक संघर्ष का रूप भी ले सकता है। ये तो भारत सरकार का काम है, हमें बयान देना चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उस पर आक्रमण किया है अमेरिका ने और सोचना ये गलत है किसी देश के ऊपर अपना कब्जा करना। वेनेजुएला पर भी यही किया है और अफसोस है तो दुनिया में मिलेगा, क्योंकि हो सकता है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। कश्मीर को बंद रखा गया है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कश्मीर में ईरान की और जिसकी लड़ाई को देखते हुए। मुसलमानों में है, गुस्सा है और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर प्रदर्शन होना चाहिए जो अमन से होगा, वही एक बड़ी बात। जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग की जॉइंट एक्शन कमेटी ने कर्मचारियों के 2.5 दिन का वेतन रोके जाने के विरोध में अपने इन आंदोलन को दोबारा तेज करने का ऐलान किया है। कमेटी के पदाधिकारियों ने जम्मू के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से 20 जनवरी को जारी किए गए आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस आदेश से विभाग के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है और ये फैसला उनके अधिकारों के साथ अन्याय है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही इस आदेश को रद्द नहीं किया तो कर्मचारियों को 12 मार्च को दोबारा हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ विचार विमर्श करने की बात कही गई है और ये मांग की जा रही है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। आज जो हमारी यहाँ पे जो जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से ये प्रेस वार्ता है, ये प्रेस वार्ता हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये इतला करना चाहते हैं, जो कि 2 महीने पहले जो 20 जनवरी को एक आर्डर निकाला गया, जिस आर्डर के तहत जो हमें 2.5 दिन की सैलरी है कुछ कैटेगरी की उन्होंने बंद कर दी थी और हमने टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को ये मेमोरेंडम के थ्रू बताया और लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। और फिर आज हम आपके थ्रू ये बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो ऑर्डर है 20 जनवरी का, इसको विड्रा किया जाए और अगर नहीं किया जाता है तो हम 12 मार्च को पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी हेल्थ हमारे इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, हम एक दिन की जो है फुल स्ट्राइक रखेंगे। इसमें जो हमने इमरजेंसी सर्विसेज जो है उसको बाहर रखा गया है, क्योंकि ये हमारा हक है। ये जो हमें 2.5 दिन की सैलरी जो मिलती थी, ये इन ल्यू ऑफ जो हम संडे गेस्टेड और जो रोस्टर ड्यूटी करता है स्टाफ, उसकी तहत मिलती थी। हमारे एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, जैसे पीएचई और पुलिस वालों को मिलती है और वैसे ही हमें मिलती थी। लेकिन ये एक आर्डर के तहत गवर्नमेंट ने ये इसको बंद कर दिया गया है। ये एम्प्लॉय के साथ जो है इंजस्टिस है, हम इंजस्टिस को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम दिन रात काम करते हैं। हम अभी जो है 60% स्टाफ के साथ काम करते हैं, हमारी शॉर्टेज है स्टाफ की, फिर भी हमारे जो है सेंटर की जितनी स्कीम्स हैं वो हमारे एम्प्लॉयज जाके घर जाके उस एम्प्लॉय स्कीम को लागू कर रहे हैं। हम फिर पुरजोर ये अपील करते हैं कि इस आर्डर को, कंट्रोवर्शियल आर्डर को विड्रा किया जाए, नहीं तो हम 12 मार्च को एक दिन की स्ट्राइक रखेंगे और इसको हम इमरजेंसी सर्विसेज को हमने बाहर रखा। आरएसपुरा के मीरा साहिब क्षेत्र में इन दिनों नहरों की सफाई का काम तेजी से जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार सफाई कार्य व्यवस्थित
और सही तरीके से किया जा रहा है, जिससे किसानों और आम जनता को काफी राहत मिली। खेतों तक पानी की बेहतर आपूर्ति होने की उम्मीद भी है। हालांकि लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से अहम अपील की है। उनका कहना है कि नहरों से निकाली गई मिट्टी को किनारों या सड़कों के पास ही छोड़ दिया जाता है और बरसात के दौरान यही मिट्टी दोबारा से एक बार फिर से नहरों में बह जाती है, जिससे कि सफाई का मकसद अधूरा रह जाता है। साथ ही सड़कों पर धूल और फिसलन बढ़ने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। लोगों ने मांग की है कि जो मिट्टी निकाली गई है उसे निर्धारित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। कहना चाहना कि इस मौके जी नहर की सफाई चल रही है, फिलहाल ठीक है, लेकिन यह है कि कई जगह जी मिट्टी है बाहर खड़ देंगे ने, तो वह मिट्टी नालों नाल चुक लेनी चाहिए है ना। जनाब जिसले कि बारिश बुरिश होंदियां ने तो इहो कि मिट्टी है फिर कि सड़कों च आ जाती है, तो कुछ फिर नहरों च आए तो नहर बंद हो जाती। तो असीं इहो डिपार्टमेंट अगर करने अपील कि ये मिट्टी है ये नालों नाल चुकी जाए ताकि लोगों को ना परेशान होए ना महकमे वाले परेशान होए। बाकी ये है कि नहर की सफाई अगे बहुत शुक्रिया अदा करने कि हर साल है जी वो साफ सुथरी करते हैं, लेकिन लोगों के असीं अपील करना चाहते हैं कि जिहड़ा कूड़ा घर लिफाफे वगैरह है ये मेहरबानी करके कि नहर में ना सुट्टो, ताकि तुहाडी ये अपनी प्रॉपर्टी है, जिन्नी इनू साम करोगे इन्नी तुहाडे वास्ते बेहतर है। सर इस मौके नहर का काम। तो चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।